Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics. In this session, we will learn some important concept of complex number. तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे. देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है. द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट z1 and z2 इज गिवन बाय z equal to t times z2 plus 1 minus t times z1 where when t is a real parameter. ठीक है. अब देखिए ये कैसे आया z इक्वल टू टी टाइम्स z2 प्लस 1 माइनस टी टाइम्स z1. ये बेसिकली ये क्या है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा है यहाँ पे. अगर आप देखें तो लेट पी जेड बी एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए z1 एंड बी z2 सच दैट P divides AB in the ratio m is to n internally. देन आप क्या लिखेंगे, देखिए z इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला से m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n. इसको और भी सिंप्लीफाई करें. देखिए m अगर डिनोमिनेटर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन m प्लस n z2 प्लस n अपॉन m प्लस n z1. ठीक है. तो अगर आप देखो m अपॉन m प्लस n को t बोलते हो तो n अपॉन m प्लस n जो हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा. तो यहाँ से z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t टाइम्स z2 प्लस 1 माइनस टी टाइम्स z1. देखिए इसको t कॉल करता हूँ तो मैं ऑलरेडी ये t 1 माइनस टी कंसीडर हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ से आप कह सकते हैं z इक्वल टू टी टाइम्स z2 प्लस 1 माइनस टी टाइम्स z1. सेकेंड कॉन्सेप्ट है ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म. देखिए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट z1 एंड z2 इज डेल्टा इक्वल टू z1 कंजुगेट 1 z1 कंजुगेट 1 z2 कंजुगेट 1 इक्वल टू 0. अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू क्या लिखते थे आप, 0. देखिए इसको रिलेट कर सकते हैं आप. एक्स वाई की जगह जेड जेड कंजुगेट, x1 y1 की जगह z1 कंजुगेट, x2 y2 की जगह z2 कंजुगेट. थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको अगर आप रिलेट करके याद रखें तो ज़्यादा आप रिमेंबर रख पाएंगे इन चीज़ों को. ठीक है. और क्या हो सकता है, देखिए अगर z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z1 कंजुगेट माइनस z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 अपॉन z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. ठीक है. तो एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो लाइन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज अल्फा कंजुगेट z प्लस अल्फा z कंजुगेट प्लस b इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे ये अल्फा है, बेसिकली अल्फा है. ठीक है. तो नो z1 इज ऑन 1. तो z1 क्या करेगा, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा कंजुगेट z1 प्लस अल्फा z1 कंजुगेट प्लस b. और इस लाइन पे ये भी तो z2 पॉइंट्स भी तो लाई करेगा तो ऑल्सो z2 इन ऑन 2. तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन, अल्फा कंजुगेट z2 प्लस अल्फा z2 कंजुगेट प्लस b. अब अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे एलिमिनेटिंग b की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 का हेल्प से, तो वहां से आप इस डिटर्मिनेंट पे पहुंच जाएंगे. z1 कंजुगेट 1 z1 कंजुगेट z2 कंजुगेट z1 कंजुगेट 1 और z2 कंजुगेट 1 इक्वल टू 0. Also by parametric form equation of line joining through the point z1 z2 is z equal to t times z1 plus 1 minus t times z2. तो अगर यहाँ पे आप z1 z2 की वैल्यू एक बार सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए ये क्या आ जाएगा, z1 कंजुगेट इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, ये इसको z2 पास कर रहा है तो z2 को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आप देखें तो एलिमिनेटिंग z2 इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे z कंजुगेट और z1 आ गई. यहाँ पे देखिए z1 z2 से वो पास कर रहा था, ये पॉइंट्स आपने लिख लिया. ठीक है. तो अगर आप देखें एलिमिनेटिंग t फ्रॉम 4 and 5 वी गेट क्या हो जाएगा, z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट अपॉन z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. अगर इसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया और भी तो z माइनस z2 अपॉन z1 कंजुगेट माइनस z2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 अपॉन z1 कंजुगेट माइनस z2. तो ये हो जाएगी यहाँ से. अब आगे देखिए कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन. किसी लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है, लेट a z1 b z2 आर 2 पॉइंट्स इन आर्गन प्लेन. ठीक है. then z1 minus z2 upon z1 conjugate minus z2 conjugate is called as complex slope of a line AB. तो देखिए कॉम्प्लेक्स स्लोप किसको बोलेंगे, z1 z2 से कोई कॉम्प्लेक्स z1 z2 कोई पॉइंट से कोई लाइन पास करती है तो कॉम्प्लेक्स स्लोप की वैल्यू क्या होगी, z1 minus z2 upon z1 conjugate minus z2 conjugate. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा. कॉम्प्लेक्स स्लोप को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, z1 माइनस z2 अपॉन z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या आती है, अगर पॉइंट नंबर 11 देखें तो क्या होती है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशंस.
पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंडीशन। अगर दो लाइन पैरेलल होगी तो कॉम्प्लेक्स स्लोप में क्या रिलेशन होगी, दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो कॉम्प्लेक्स स्लोप में क्या रिलेशन होगी। तो आइए देखते हैं। इफ टू लाइन्स हैविंग कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर, अगर पैरेलल है दोनों लाइन्स तो ओमेगा 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ओमेगा 2 के बराबर, और परपेंडिकुलर होगी तो क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर द लाइन ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा की वैल्यू इस लाइन के लिए क्या होगा, देखिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड कंजुगेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड। आपको याद हो स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स स्लोप देंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जेड कंजुगेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन a conjugate z plus a z conjugate plus b equal to 0 is a conjugate z plus a z conjugate plus lambda equal to 0. Equation of a line perpendicular to the line a conjugate z plus a z conjugate plus b equal to 0 is a conjugate z minus a z conjugate plus lambda I equal to 0. ध्यान से देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन्स, इस लाइन के पैरेलल आपको लिखनी है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा बदल लें, कांस्टेंट टर्म्स बदल लें। आपको याद हो स्ट्रेट लाइन में अगर पैरेलल लाइन लिखनी होती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का पैरेलल लाइन लिखना होता तो आप क्या लिखते थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा, सिर्फ कांस्टेंट को बदल देते थे। ऐसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लिखना हो ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, ए कंजुगेट जेड माइनस ए जेड कंजुगेट प्लस लेमडा आई इक्वल टू 0। पॉइंट नंबर 15 देखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी जेड 1 टू द लाइन ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड 1 कंजुगेट प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए यूनिट्स। ठीक है, अगर आगे देखिए, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस इज मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, और जेड नॉट क्या है, सेंटर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगी, देखिए z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। जब ऐसी कोई इक्वेशन हो तो आप बोल सकते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज जेड जेड कंजुगेट प्लस अल्फा जेड कंजुगेट प्लस अल्फा कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट विद सेंटर माइनस ए एंड रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए सेंटर इस केस में क्या होती है, माइनस ए, एंड रेडियस क्या होती है, √100 ए कंजुगेट माइनस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आती है इक्वेशन ऑफ सर्कल विद z1 z2 एज इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी, z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1। ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस π/2। तो ये क्या हो जाएगा, z1 z2 उस वक्त इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इक्वल टू प्लस माइनस π/2 है। तो उस वक्त z1 z2 क्या होगा, इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, और ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, z1 माइनस z2 और z माइनस z1 इज अ प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंसीडर द इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस z2 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू k। तो अगर आप देखें तो इफ k इक्वल टू 1, अगर आप एक इक्वेशन कंसीडर किया मॉड ऑफ z माइनस z2 अपॉन मॉड ऑफ z अपॉन z माइनस z1 इक्वल टू k, अगर k की वैल्यू 1 होगी तो लोकस ऑफ pz क्या होगा, लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट z1 z2। अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 से ये क्या हो जाएगा, z माइनस z2, ये क्या हो जाएगा, z माइनस z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z1। तो देखिए क्या है, z से z2 को, इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, देखिए z1, यहाँ से मैं कोई पॉइंट्स ले रहा हूँ z2, और यहाँ से कोई पॉइंट्स है z1, तो बीच में कहीं z होगी तभी तो z माइनस z2 का मॉडुलस वैल्यू बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑलवेज इसी लाइन पे लाई करेगा z। ठीक है, इफ k नॉट इक्वल टू 1 देन लोकस ऑफ pz इज अ सर्कल। तो लोकस ऑफ pz क्या हो जाएगा, सर्कल विद k z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1 एंड k z2 माइनस z1 अपॉन k प्लस 1 एज इंड्स ऑफ डायमीटर, इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो जाएगा उस वक्त। ठीक है, नो पॉइंट नंबर 20, इक्वेशन मॉड ऑफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k। तो इस रिप्रेजेंट अ सर्कल व्हेन k ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। क्या कह रहा है ये, z माइनस z1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू k। अगर
कोई कॉम्प्लेक्स में ऐसी इक्वेशंस आपको दिखते तो आप उसको क्या बोलेंगे, ये सर्कल की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। बशर्ते कंडीशन ये होना चाहिए कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। Point number 21. Z1 and Z2 are fixed point and k is a real number such that mod of z minus z1 plus mod of z minus z2 equal to k। अगर आपको याद हो तो ये k ग्रेटर देन mod of z1 minus z2 locus of z is an ellipse। अगर आपको याद हो तो p of s1, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स का कंडीशन पढ़ते थे, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, p of s2 p of s1 प्लस p of s2 इक्वल टू 2a। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, 2a। और 2a क्या होता था, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से बड़ी होती थी वो वैल्यू, ठीक है, z1 z2 मतलब s1 s2 के बीच की डिस्टेंस से बड़ी होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k, और k की वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 देन लोकस ऑफ z इज अ सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, पॉइंट नंबर 21 में मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k, और k लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। इस वक्त ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, लोगस ऑफ z इज हाइपरबोला। अगर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन याद, अगर आपने याद हो तो हाइपरबोला में ये पढ़ा था p ऑफ s1 प्लस p ऑफ s1 माइनस p ऑफ s2 इक्वल टू 2a, और 2a लेस देन 2a। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब पॉइंट नंबर 22, इफ a बिलोंग्स टू R देन लोकस ऑफ z सेटिस्फाइंग z कंजुगेट माइनस 4a टाइम्स z प्लस z कंजुगेट इक्वल टू 1/2 टाइम्स z स्क्वायर प्लस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज अ पैराबोला विद फोकस ए। तो आपको जब भी कभी कॉम्प्लेक्स में ऐसी इक्वेशंस दिखे तो आप क्या बोलेंगे, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है और इसकी फोकस कितनी है, a, एंड z प्लस z कंजुगेट प्लस 2a इक्वल टू 0 एज अ डायरेक्ट्रिक्स। और इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, z प्लस z कंजुगेट प्लस 2a इक्वल टू 0 एज अ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 23 देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू अल्फा, तो माइनस पाई से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू पाई, देन लोकस ऑफ z इज हाफ लाइन। अब पॉइंट 23 की पॉइंट नंबर 2 अगर देखें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस अल्फा से अल्फा की वैल्यू माइनस पाई टू पाई, देन लोकस ऑफ z इज अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम a। पॉइंट नंबर 3 देखिए, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू अल्फा रिप्रेजेंट अ सर्कुलर आर्क, अगर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगी तो वो इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो जाएगा, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है इनको। आई थिंक दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।